अस्सलाम क्लास 12 के तमाम स्टूडेंट यकीनन खैरियत से होंगे और आज सिलसिला चलेगा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले तमाम क्वेश्चंस है सवाल 3.2 वो मैं इसके बाद करवाऊंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज से जो मिलेगा उससे ही आपको 3.2 बहुत बेहतर समझ में आएगी। और यही वजह है कि हमने 3.1 के बाद 3.3 को स्टार्ट किया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ज़्यादातर सारे पार्ट्स के अंदर आपका एक्सपोनेंट जो पावर है वो जो है वो रेसिप्रोकल में है, जबकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो ज़्यादा इजी है। वहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है और वहाँ पे पावर जो है वो बिल्कुल नेचुरल या होल नंबर की सूरत में दी गई है। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। और याद रहे कि इस क्वेश्चन को उन्होंने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है, यानी कि विदाउट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम अगर इसको लैट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लैट करके हर क्वेश्चन को आप वाई कह दें, और वाई कहने के बाद हमने करना क्या है यहाँ पे कि 2a x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b प्लस का 6। डेरिवेटिव जैसे कि लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाता है, जो कि आपको पता लग चुका होगा। और याद रखिए ये जो आपका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपका साइड पे बाहर की जानिब आ जाएगा, और d अपॉन dx यानी कि x क्यूब को हमें पकड़ के रखना है, और जो भी इसका कांस्टेंट है वो हम साइड पे निकाल देंगे। जैसे बाज़ बात आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कभी किसी से बहस होती है तो बच्चों को शामिल नहीं करते, इसी तरह कांस्टेंट नंबरों को हमेशा डेरिवेटिव साइड पे जाने का कहता है, जबकि उसका सिलसिला x के साथ प्रोसेस को उसने करना होता है। तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह यहाँ पे भी याद रखें कि b है तो वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल x y z होते हैं। अगर इनकी मौजूदगी हो तो उससे अलावा जितने भी वेरिएबल आते हैं उन्हें कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 1/b साइड पे ले लेना है, और d/dx कहते हुए आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। और जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव बता चुका हूँ कि 0 होता है, और यहाँ पे फर्दर ये है कि x की जो पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 6a होने के बाद इसकी जो भी पावर है इसमें 1 की कमी आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपॉन की सूरत में नहीं है। हमने पहले भी डायरेक्ट किया था, और यहाँ पे 2 पावर्स 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और बाकी ये कि dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाता है। जब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो तो ये प्रोसेस अगर हम नहीं भी दिखाते कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह यहाँ 2/b हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे x की पावर में 1 की कमी हो जाएगी, और dx करके dx कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर x है तो उसकी पावर 0 है, और 6 को जैसे हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 6ax स्क्वायर, और यहाँ पे 2/bx, और ये इसका आंसर आ चुका है। कितना इजी और सिंपल था। इसके बाद ये पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हमने लेट करना है इसको y के इक्वल, और एक्स क्यूब माइनस 3/7। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा आपको इस बात का जवाब दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए dy/dx हुआ, और यहाँ पे d/dx कोई कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ कांस्टेंट है तो पहले लिख लिया जाएगा, और d/dx करके इसमें x की पावर 7/3 दी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली नहीं, जब कोई नंबर होता है तो 1 होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 पावर लेस होगी। अच्छा, इस बार मैं वो शो नहीं करता dx/dx, ठीक है, टाइम थोड़ा सेव कर लेंगे। और वैसे भी अगर ये MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट आने चाहिए। यहाँ पे जो पावर है ये बिल्कुल इससे अपोजिट है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यकीनी तौर पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले पे पावर को यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। बेहतर है कि पार्ट के कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। दूसरे नंबर पे ये क्या एक्स की पावर, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब नंबर में जैसे यहाँ पे 3 है तो 1 नंबर लेस करते हैं तो वो 2 आ जाता है, तो बड़ी आसानी से आ जाता है। यहाँ पे 3 है तो 1 लेस करके 2 आ जाता है। अगर कोई भी पावर होती है नेचुरल नंबर में तो 1 लेस करना कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर ये एलसीएम की सूरत में माइनस करना पड़े तो सिंपल याद रखें कि इस 7 में से इस 3 को माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 7 में से 3 लेस किया तो 4/3, तो देखा कितना आसान हो गया। तो ये इस तरीके से अब इसको बिल्कुल साफ करके लिख देंगे, और x की पावर 4/3, तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ चुका है। तो नंबर 3 इसे भी लेट करते हुए इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट के साथ अब इसमें डायरेक्ट ही चलो जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। और याद रखिए कि जैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो हम काफ़ी इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है।
उसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको पता है कि आप उसे कोशिश करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करें। तो यहाँ 5 है तो पावर यहाँ से 3/5 आ जाएगी, और इसमें फिर वही बताऊंगा कि इसकी पावर लेस करनी है तो 3 में से 5 की जो भी नंबर लिखा है डिनोमिनेटर में उससे लेस करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं। 3 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, -2/5, ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो फिर एक बार सुन लें कि हम वैसे तो इसका मतलब कि एक प्रोसेस होता है, तो याद रखिए कि क्या होता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो 3/5 में से -1 करेंगे, और -1 करेंगे तो यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ -5 और 3, तो कितने ज़्यादा हमें स्टेप करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे -2/5 आएगा। यही चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट करें, अगर यहाँ पे 3 है नीचे 5 है तो इस 3 में से इस 5 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास -2/5। तो फौरन ही ये आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो इस टेक्निक को यूज़ करें और बहुत ही इसमें आसानी से आंसर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 1/7 है तो इसकी पावर आ जाएगी 7/3, और आगे जैसे चलेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है कि 7 में से 3 लेस किया तो इस बार 4/3 आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और 3 और नेगेटिव पावर है तो पहले भी बताया था, इसे अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2/x की पावर 2/5, और 7 से 7 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1/3, लेकिन x की चूंकि पावर पॉजिटिव है तो 4/3 ऊपर ही रहेगा, जबकि नीचे 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 भी हम फौरन तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे, और वो बहुत ही सिंपल दिया है, लेट करेंगे y के इक्वल और x की पावर 10। और देखा जाए तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये बहुत हद तक वैसे ही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 2 के बाद 3 उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा दे दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 उतार लिया, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx होने के बाद यहाँ पे d/dx लिखेंगे, और x की पावर 10 है। कांस्टेंट को साइड में लेने के बाद d/dx है x 15। अच्छा, ये हो जाएगा 10 और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। इसी तरह 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और x की पावर 1 एक कम हो जाएगी तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो काफ़ी ईजी था। इसके बाद नंबर 5 हम देख रहे हैं, तो नंबर 5 के अंदर रूट वगैरह दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि थोड़ा सा इससे तो थोड़ा लेंदी होगा, वो भी कर लेते हैं। इससे तो 2/3 हो जाएगा। इसी तरह 4 यहाँ पे साइड पे लेना होगा, और x की पावर 1/4 हो जाएगी। फर्दर करेंगे तो 3 है तो इसकी पावर 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की पावर उसी तरह से 3 में से 2 में से 3 लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और x में 1 में से 4 लेस करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 के बाद अपॉन में जाते हुए x की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/3 है। 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस यहाँ पे x अपॉन में आ जाएगा, नीचे जैसे आएगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनली ये कि इसको हो सकता है कि बुक के पीछे जब आंसर हो तो इसको इंडेक्स जिस तरह ये बना के दिया है तो और करके मैं लिख देता हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि इसको इस तरह से लिखा हो, लेकिन ये कोई बड़े मसले नहीं होते। नॉर्मली अगर इस तरह भी लिख दिया जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद नंबर 4 पे चलते। इस क्वेश्चन को हमें उन्होंने लेट करके ही दिया है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू x² लेना होगा। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, और ना भी बोले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का वेरिएबल दिया है। और एक काम इसमें और भी हो सकता है कि जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो d/dx लगाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं और आप ये सीखें भी कि ज़रूरी नहीं है d/dx ही लिखा जाए, अगर हम p के ऊपर डैश भी लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि इस साइड का डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अगर px लिखा है विदाउट डेरिवेटिव है, p डैश किया है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव आ चुका है। क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जो लेफ्ट पे करो वही राइट पे करो, तो बिल्कुल ये ईमानदारी करता है, नाइंसाफ़ी नहीं करता है कि लेफ्ट पे अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो राइट पे भी हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हर बहुत सारी टर्म्स दी हैं, और हमने हर एक को d/dx करके, और MCQs आए तो इसको बिल्कुल जैसे मैं जब MCQs की वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा और चैप्टर वाइज, तो याद रखेंगे उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल सेव हो सके। अभी तो मैं इसके इस तरह के रूल्स बता रहा हूँ जो कि आप आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको उनमें भी ये रूल सही आ सके। अच्छा, 1 मैंने बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है, अगले स्टेप में हम कर लेंगे। या 1 है तो 3x की पावर 1 कम हो गई। इसी तरह 3 to the 6 है तो x की पावर 1 कम, और यहाँ पे 2 1 2 तो x खत्म हो गया। कांस्टेंट ने वैसे 0 होना है, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसका सेकंड पार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे भी हमें px एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ताकि याद रहे कि इसका आंसर आ गया px। और इस लाइन का इस्तेमाल अगर एग्जाम में भी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे x की पावर 4 है। आप सारे के सारे क्वेश्चन बआसानी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया
और p के ऊपर डैश लगाने के बाद अगर फर्स्ट करें MCQ आता है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 लिख लिया, एक पावर कम कर ली, यहाँ पे 3 2 6 कर लिया, यहाँ पे एक पावर कम कर ली, यहाँ पे 2 है तो x की पावर एक जब कम करेंगे तो 0 आता है और 0 की सूरत में वो 1 हो जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ अब आपको ऐसे करवाए जाए जो डायरेक्ट MCQs के लिहाज से करने पड़े। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबर 3 है और 3 वाला इतना नहीं है, नंबर 4 ज़रा लेंदी लिखा हुआ है। तो नंबर 3 px इज इक्वल टू x की पावर 6 और माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये भी वैसी है अगर आप डायरेक्ट करें। अब मैं ये भी नहीं लिखता डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखिए कि अगर MCQs आता है तो इस सूरत में p के ऊपर डैश डालने के बाद ये 6x की पावर 5 हो जाएगा और 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट इसका 1 है तो पावर भी 1 है। तो ये इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। और नंबर 4 वाला काफ़ी लेंदी यानी कि टर्म्स बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि हम चलें इधर कर लेते हैं। नंबर 4 है तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब तो इस तरह का डायरेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क से देखें, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालता हूँ। p डैश x है तो 9x की पावर 9 लिखा तो 81 x की पावर 8 हो जाएगी। इसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी। फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि एक 5 ऊपर एक 5 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 4। उसके बाद इसी तरह आगे भी ऐसे ही हो रहा है कि -4/4 होने के बाद x की पावर 1 कम हो जाएगी और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट वैसे ही 0 होता है। तो अब इसके बाद 81 x की पावर 8 प्लस 49 x की पावर 6 और ये 5 से 5 कैंसिल होने के बाद x की पावर 4 और 4 से 4 कैंसिल होने के बाद x की पावर 3 और प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन से आप इसको सीख भी रहे हैं और MCQs के ही पॉइंट्स हैं। और इसके बाद लास्ट वाला सबसे ही छोटा कह सकते हैं कि वहाँ तो कोई कांस्टेंट भी साइड पे नहीं दिया हुआ। तो इस लास्ट वाले को भी अगर हम डायरेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे नंबर 5 को। और चूँकि मेरी कोशिश होती है वीडियो बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी वीडियोज़ होगी तो हम मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी ये मसला बनेगी। तो छोटी छोटी वीडियोस बने और आप लोग आसानी से सीख सकें और इस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल्स के ऊपर शॉर्ट टाइम की प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द सीख सकें। अब यहाँ पे तो p डैश x और x का 3x स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा और कांस्टेंट का 1 और ये आंसर हमने लिखा और इसको हम ख़त्म करते हैं। और ख़त्म होने के बाद आपको दो क्वेश्चन हम उसके पार्ट्स हैं वो करवा रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो इसके बाद आपके बकिया इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें एक प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा और एक डिवाइड का फार्मूला लगेगा। वो देखने से पहले आप याद रखें कि मैं ऊपर एक आई बटन दे रहा हूँ। इस आई बटन को पे जाने के बाद आपको इस प्रोडक्ट और डिवाइड के रूल के बारे में लिखा है। अगर ये वीडियो पहले देख लें अगली वीडियो को आने से पहले तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।